शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त जो शुरुआत है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेक्स निफ्टी हरे निशान में है, करीब 40 अंक ऊपर 18,350 के ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी में। लेकिन बाकी सारे इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वो लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार में 128 अंकों की कमजोरी है, कोरिया के बाजार लाल निशान में है, जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी 130 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजारों में भी कमजोरी है, करीब 27 अंकों की। तो बाकी सारे इंडाइसेस वीक है, लेकिन एक्सजेक्स निफ्टी ये हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है। बट अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से देखें तो कल की तरह आज भी जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी फ्लैटिश है। ज़्यादा कुछ एक्शन कल हमने ग्लोबल मार्केट पे नहीं देखा। हालांकि कुछ अहम इवेंट्स होने वाले हैं जिस पर कि बाजार की नज़र बनी हुई है। उसके पहले काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। अमेरिकी बाजारों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, फ्लैटिश क्लोजिंग रही दिन भर दायरे में कारोबार करने के बाद। आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और उस पर हमारी नज़र रहेगी। उसके पहले हमने सपाट क्लोजिंग देखी और हल्की कमजोरी देखी अमेरिकी बाजारों में। महंगाई में हमारा अनुमान है कि 0.4% की बढ़त मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आंकड़ा और इस आंकड़े को देखते हुए आगे फेड की चाल और फेड की कमेंट्री भी डिसाइड होगी। इसके अलावा एक और इवेंट हो रहा है जिस पर की चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है, वो है यूएस की डेट सीलिंग की लिमिट, जिसको कि बढ़ाने पर बात की जा रही है और उस पर प्रक्रिया भी हो रही है। इसमें जो बाइडेन प्रेसिडेंट और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच कुछ डिस्कशन भी चल रही हैं इसको लेकर। और इस बीच जैनेट येलेन ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान आ रहा है कि कर्ज सीमा नहीं बढ़ाई गई तो दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। तो इस पर जल्द ही कुछ फैसला आ सकता है और ये भी एक अहम इवेंट है जिस पर कि दुनिया भर की बाजार की नज़र इस वक्त बनी हुई है कि यूएस में किस तरह का फैसला होता है कर्ज को लेकर। यूरोप के बाजारों में भी फ्लैटिश ही कारोबार कल हमने देखा। एशिया की बात करें तो वहां पर कल चीन में अप्रैल महीने के ट्रेड आंकड़े आए और स्लो डाउन ही इंडिकेट कर रहा था ये जो आंकड़ा निकल कर आया है। जो ट्रेड सरप्लस था वो करीब $90 बिलियन की बढ़त वहां पर आई। एक्सपोर्ट में 8.5% की बढ़त थी, लेकिन अगर इंपोर्ट देखेंगे तो 7.9% की वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो एक स्लो ग्रोथ वहां पर उनके डोमेस्टिक इकोनॉमी में इस वक्त देखने को मिल रही है, जैसा कि ट्रेड का आंकड़ा इस वक्त इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा था जिस पर कि बाजार कल रिएक्ट कर रहा था। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो महंगाई के आंकड़ों के पहले बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी थी, डॉलर इंडेक्स सपाट, लेकिन सोने में कल हमने देखा कि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर यूएस सरकार की इमरजेंसी ऑयल रिजर्व को रिफिल करने की योजना है और जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कच्चे तेल में एक तेजी आई, निचले स्तरों से सपोर्ट मिला, क्योंकि अब इस तमाम डेवलपमेंट के देखते हुए आगे ये भी बात की जा रही है कि डिमांड मजबूत हो सकती है, तभी यूएस सरकार ये फैसला ले सकती है। तो इसके चलते कच्चे तेल को निचले स्तरों से एक सपोर्ट मिला और $77 के पास ब्रेंट अभी भी बरकरार है। तो ओवरऑल क्रूड का इन लेवल्स पे टिके रहना ये भारतीय बाजारों के लिए तो पॉजिटिव है ही। आगे हम आपको एफआईएस के आंकड़े भी बताएंगे, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इस वक्त सपाट ही कारोबार कर रहे हैं। कुछ बड़े आंकड़े हैं जिसका कि अभी वेट किया जा रहा है और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े कैसे एक बार ये भी देख लेते हैं। और एफआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है, तो वो एक पॉजिटिव है यहाँ पर भारतीय बाजारों के लिए। घरेलू निवेशकों ने भी कैश मार्केट में 404 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 515 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 10,570 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो एफआईएस की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि ये नवा दिन था जब खरीदारी देखने को मिली और अब करीब करीब 15 से 16 हज़ार करोड़ की यहाँ पर खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिल चुकी है। तो भारतीय बाजारों के लिए तो सेंटिमेंट्स इस वक्त पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे कुछ अपने घरेलू फैक्टर्स देखें तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए तो ट्रिगर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसको हम आगे समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है बाजार में। तो आज किस तरह की चाल दिख सकती है मार्केट्स की, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज एंटर कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि कल हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा था ऊपरी स्तरों से, तो 18,350, 18,380 ये एक लगातार रेजिस्टेंस बना रहेगा अपर एंड
ऑफ द राइजिंग वेज भी है और इसके अलावा वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। तो 18,350, 18,380 ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए ट्रेडर्स को। और नीचे की तरफ 18,200, 18,150 ये सपोर्ट रहेंगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिन में हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, एक रेंज बाउंड मूवमेंट। और बैंक निफ्टी में भी वही दिखना चाहिए। 43,500 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे 43,000 का एक सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी भी इसी दायरे के अंदर ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफ़ी रहेगी जो मार्केट में हमें देखने मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स जैसा कि एक्टिव रह रहे कुछ ट्रेडिंग सेशन से, वो शायद वहाँ पे हमें एक्टिविटी कंटिन्यू देखने मिलेगी। ठीक है, तो ब्रॉडर मार्केट्स में एक्टिविटी रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, एक दायरे में यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह की क्लोजिंग हमने कल देखी। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, जैसा कि आप बता रहे थे कि वहाँ पर एक्शन काफ़ी जारी रहेगा, क्या रणनीति सुझाएंगे आज के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स में भरपूर एक्शन है, तो वहीं से 2 स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स मैं सुझाना चाहूँगा। पहला है ऊनो मिंडा। उसका चार्ट देखोगे तो बहुत ही शानदार, हमने 3 दिन से ट्रेडिंग एक्शन देखा उसमें और एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम पे कल हमें देखने मिला था वहाँ पे और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। तो ऊनो मिंडा में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 590 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 525 का। दूसरा स्टॉक बर्जर पेंट। जैसा कि आपने कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एक लेवल पे आ गए और काफी करेक्शन भी हमने देखा है, तो उसके चलते एक अच्छी मूवमेंट हमें सभी पेंट स्टॉक्स में देखने मिली है। बर्जर पेंट एक कंसोलिडेशन से भी ब्रेकआउट आया, उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे देखने मिले। आरएसआई भी बुलिशनेस सजेस्ट कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बर्जर पेंट टारगेट रहेगा 665 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा 605 का। थैंक यू आदित्य, ये रणनीति देने के लिए। तो कच्चे तेल में गिरावट का असर अभी भी पेंट स्टॉक्स में दिखेगा। बर्जर पेंट्स में खरीदारी करके चलिए 665 के लक्ष्य के लिए। और उनो मिंडा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कल भी करीब 3-3.5% की तेजी थी, वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। तो 590 के लेवल्स के लिए आप अभी भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं।